आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के वृत्त से संबंधित क्षेत्र के एक्सरसाइज 12.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आप इससे पहले के क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बताया गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर। साथ में जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऐसे स्थिति में हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। तो ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग 12 सेंटीमीटर, ये एक वृत्त की त्रिज्या है। तो ये OA वृत्त की त्रिज्या हो गया और इस पे हम 120 डिग्री का एंगल, तो मान लेते हैं कि 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, A और B को। तो ये इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग को मालूम करना है। तो हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़े हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा त्रिज्या है 12 × 12 और पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 पुट करने के लिए कहा गया है। तो हम पाई का वैल्यू 3.14 लिखेंगे। थीटा हो जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 और यहाँ पर इसका पॉइंट हम हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू साइन 120 डिग्री। तो इस प्रकार से जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ये 120 जो है एक बार में और 360 तीन बार में, यानी 120 से अगर हम 360 को काटेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम 12 × 12 भी लिखेंगे। ऊपर 314 और ये 3 × 100 300 हो जाएगा, माइनस 1/2 और अब यहाँ साइन 120 का वैल्यू, तो साइन 120 का वैल्यू भी √3/2 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इसे √3/2 लिखेंगे। अब यहाँ फिर से हम लिखेंगे 12 × 12 314/300 माइनस 1/2 और यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.73 पुट करने के लिए कहा गया, तो हम 1.73 √3 का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पॉइंट हम हटाएंगे तो 200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। अब इससे हम फिर से 12 × 12 314/300 माइनस 117 डिवाइडेड बाई 200 लिख सकते हैं। अब ये 12 × 12 इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ये 200 × 4 400 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो 1200 हो जाएगा। 300 और 400 का एलसीएम 1200। ये 300 जो है 4 बार में लगेगा, तो 4 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1256 और यहाँ 3 बार में लगेगा तो ये हो जाएगा 173 × 3। तो ये हो जाएगा 9 1 और ये 519, यानी इसको घटाते हैं गुना करेंगे तो हम 519 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये 12 × 12 और इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो 737 होगा डिवाइडेड बाई 1200। अब ये 1200 जो है से 12 जो है 100 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 737 × 12 डिवाइडेड बाई 100। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम 737 को 12 से गुना करेंगे तो 8844 हो जाएगा। और इसे जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 88.44 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि त्रिज्या हम लोग का सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा आंसर। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बस फॉर्मूला पर जो दिया गया वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यानी एक वर्गाकार मैदान है
जिसकी प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ABCD एक हमारा वर्गाकार मैदान बन गया। इसके किसी एक कोने पर 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जहां पर घोड़ा चढ़ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि घोड़ा किस भाग को चढ़ सकता है। अगर ये खूंटा है, यहाँ पे खूंटा को गाड़ा गया और ये 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, मान लेते हैं कि OA रस्सी है, तो घोड़ा किस प्रकार से चलेगा। घोड़ा एक वृत्ताकार पथ बनाते हुए चारों तरफ चल सकता है। चूंकि घास जो है सिर्फ मैदान में है, इसीलिए इस वाले भाग पे घोड़ा नहीं चढ़ सकता। तो घोड़ा किस भाग पे चलेगा, ये भाग को चढ़ सकता है। यानी ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है और इस त्रिज्यखंड का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री है और R है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के बता सकते हैं कि घोड़ा कितने क्षेत्र को चलेगा। तो हम लिखेंगे घोड़ा द्वारा चढ़े गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी घोड़ा कितने क्षेत्र को चलेगा, इसके लिए हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। अब यहाँ इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया है 3.14, यानी पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 ही लगाएंगे। तो पाई बराबर 3.14, त्रिज्या हमारा 5 × 5 है और थीटा हो जाएगा 90/360। तो ये 1/4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे 00 आएगा और ये 25 जो है 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब हम 314 को 16 से क्या करते हैं, भाग देंगे। जब हम 314 को 16 से भाग देंगे तो ये 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है कि घोड़ा द्वारा 19.625 सेंटीमीटर स्थान जो है वो क्या होगा, चला जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि रस्सी को 5 की जगह 10 मीटर का कर दिया जाए, यानी ये रस्सी को अगर हम 5 की जगह पे 10 मीटर बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में घोड़ा कितने क्षेत्र को चढ़ सकेगा, कितने अधिक क्षेत्र को चढ़ सकेगा। तो इसके लिए हम करेंगे, यहाँ हमारा रस्सी यानी हमारा त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, वो त्रिज्या क्या होगा, बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नया त्रिज्या हमारा क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा जो है वो 90 डिग्री ही होगा। तो हम लिखेंगे घोड़ा द्वारा चढ़े गए नए क्षेत्र का क्षेत्रफल, नए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी घोड़ा कितना अधिक नए क्षेत्र को चलेगा। तो इसके लिए हमको, चूंकि अब घोड़ा का रस्सी जो है बढ़ा दिया गया तो कुछ अधिक क्षेत्र को चलेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। चूंकि पाई का वैल्यू हम लोग को दिया है 3.14 इंटू 10 इंटू 90/360। तो ये पॉइंट हटाएंगे हम, तो ये 00, ये 100 से 100, 10 इंटू 10 100 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम 1/4 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम घटाते हैं, डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा सबसे पहले 28 और ये हो जाएगा 34, तो 28 और ये 5, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर हम रस्सी को 5 के जगह पे 10 सेंटीमीटर का कर दें तो घोड़ा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को चढ़ सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है कि घोड़ा कितने अधिक क्षेत्रफल को चलेगा। तो अधिक क्षेत्रफल को, कितना अधिक क्षेत्रफल चलेगा, तो ये जो 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है और इस 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी, इन दोनों द्वारा रचा गया क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम लोग चढ़ सकने जाने वाले स्थान में वृद्धि निकालने के लिए ये इस 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के क्षेत्रफल को पुराने 5 सेंटीमीटर रस्सी के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 78.5 में से हम 19.625 को क्या करेंगे, घटा देंगे। और तो जब हम 78.5 में से 19.625 को घटाते हैं तो इन दोनों को घटाने के बाद 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि यदि घोड़ा की रस्सी को बढ़ा दिया जाए तो घोड़ा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर
अधिक क्षेत्र को चल सकेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। यानी एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसे चांदी के तार से बनाया गया, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, जिसका व्यास 35 mm है। इसका व्यास जो है वो क्या है, 35 mm है। और तार को वृत्त के 5 व्यासों को भी बनाया जाता है। यानी वृत्त का जो 5 व्यास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 व्यास है। इस 5 व्यास को भी तार से बनाया गया है 10 बराबर भागों में, और साथ में से 10 बराबर त्रिज्यखंडों में काट दिया गया है। तो हमें बताना है कि इस ब्रूच को बनाने के लिए कितना तार लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ब्रूच को बनाने के लिए जो भी तार लगा हो उस तार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तार का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो इस ब्रूच को बनाने के लिए ये बाहरी तार लगाया गया है जो कि इसकी परिधि के रूप में लगा हुआ है। साथ में इसके व्यास में के रूप में 5 तार जो है, लंबा लंबा तार व्यास के रूप में लगाया गया है। तो अगर हम उसको जोड़ देते हैं इन दोनों को, तो यही हमारा क्या होगा, तार की लंबाई। तो हम लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी हमें कितना चांदी के तार की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, सबसे पहले इस मान लेते हैं कि इसकी परिधि यानी ब्रूच की परिधि, तो लिखेंगे ब्रूच की परिधि, क्योंकि ब्रूच की परिधि में सबसे पहले ये गोल वाला भाग जो है वो तार से बनाया गया है, तो ये परिधि हुआ। और उसके साथ हम प्लस में लिखेंगे 5 इंटू ब्रूच का व्यास, ब्रूच का व्यास, क्योंकि व्यास में भी तार को लगाया गया है। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा वांछित चांदी के तार की लंबाई निकल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इसकी क्या होगी, परिधि होगी, और 5 इंटू डी, 5 गुने व्यास, ब्रूच का व्यास होगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए कहा गया है। और व्यास जो है इसका वो कितना है, 35 mm है। क्वेश्चन में बोला गया है कि व्यास आपका कितना है, 35 mm है। तो हम त्रिज्या के लिए इसे 35/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। प्लस 5 इंटू 35, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 22 को 5 से गुना करेंगे 110, और जब हम 35 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 175। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5, 8 और 2, यानी 285। और ये दिया गया है सेंटीमीटर में, इसलिए mm इसका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से इस ब्रूच को बनाने के लिए हमें 285 mm तार की आवश्यकता होगी। अब सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन है कि इस ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस ब्रूच में कितना त्रिज्यखंड बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्यखंड बन रहा है, जैसा कि हम लोग देखे हैं। और ये टोटल सर्कल कितना डिग्री का बन रहा है, 360। तो हम लिखेंगे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण। सबसे पहले हम ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण निकालेंगे। तो चूंकि ये सर्किल टोटल कितना 360 का एंगल बन रहा है, और इसमें कितना त्रिज्यखंड बना है, 10 त्रिज्यखंड, इसलिए हम इसे 10 से भाग देंगे। तो ब्रूच का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 36 डिग्री का। अब हमसे पूछा गया कि इसके प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और हम लिख सकते हैं पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमारा 35/2 mm होगा, 35/2 इंटू
36 डिवाइडेड बाई 360, क्योंकि थीटा हमारा 36 डिग्री का है, इसलिए हम लिख सकते हैं 36 बाई 360। तो सबसे पहले ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 36 तरह के 360। 7 के पारा में 5 बार में कैंसिल होगा, और 5 के पारा में 10 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 11 टाइम में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 11 और ऊपर 35। तो 35 को 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 और यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास 2 2 जा 4। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में 36, यहाँ पे आएगा 24, तो 24 6 टाइम में 25, तो 24 6 टाइम में 10 का 2 और 5 यानी 96.25 mm²। इसके प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें हमको थीटा नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर 360 का एंगल बन रहा है और 10 त्रिज्यखंड कटा है, इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड कितना होगा 36 डिग्री का होगा। तो थीटा निकालने के बाद हम त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक छतरी के 8 ताने हैं, यानी एक छतरी पे 8 स्पाइक लगा है जो बराबर दूरी पर लगे हुए, यानी दो जो भी स्पाइक है वो बराबर दूरी पे लगा है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है, यानी 2 स्पाइक के बीच में कितना जगह होगा वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है छतरी, लेकिन इसमें हम इसको वृत्त के रूप में नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इसे हम एक सपाट वृत्त के रूप में बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया छतरी का, ये जो है कमानी है, और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 8 कमानी है, और इसमें बोला गया कि इन 2 कमानी के बीच का क्षेत्रफल बताना है। जैसे मान लेते हैं हम कि हमारा व्यास AB, इसे हम CD, EF और GH के रूप में मान लेते हैं। हमें बताना है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। मान लेते हैं कि OG और OA हमारा 2 क्या है तान है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल यानी ये भाग का इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। और ये सभी भाग क्या है, सभी भाग बराबर है, तो हमको इसके बीच का भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल बताना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एंगल नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि ये सारा जो बना गया है सारा त्रिज्यखंड बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे त्रिज्यखंड AOG का कोण, AOG का कोण। चूंकि ये सर्कल बना हुआ है तो कोण निकालने के लिए हम 360 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे ऐसा कितना त्रिज्यखंड बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्यखंड बन रहा है, और 8 त्रिज्यखंड क्या है बराबर है, तो हम इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का, यानी यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना डिग्री का होगा 45 डिग्री का। साथ में इसकी त्रिज्या कितना दिया है 45 सेंटीमीटर हमें पता है, तो हम लिखेंगे 2 लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो ये 2 लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, तो हम लिखेंगे πr² थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 बाई 360 डिग्री। तो इसे हम लोग 8 बार में काट देंगे, ये 11 बार में, ये 4 बार में, और अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 28। तो जब हम 45 इंटू 45 इंटू 11 करते हैं तो ये हो जाएगा 22,275, और इसे 28 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 793.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से 2 लगातार तान या 2 लगातार कमानी के बीच का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और
अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें।